अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मिस्ट्री साइंस में हमारा आज का टॉपिक है द पावर ऑफ माइंड। तो पावर ऑफ माइंड क्या होती है व्यूअर्स? माइंड आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट यूज़फुल पावर है जो आपके पास है। ये पावर आपकी इमेजिनेशन के साथ सक्सेस या फेलियर, हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज़ या ऑब्स्टेकल्स कुछ भी क्रिएट कर सकती है। ये सब कुछ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो आपको अनहैप्पीनेस और ऑब्स्टेकल्स ही नज़र आएंगे, और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आपको हैप्पीनेस और अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस नज़र आएगी। सक्सेस कॉन्शियसनेस, आपकी थॉट्स आपकी मेन माइंड पावर की इंग्रेडिएंट होती हैं, और आप जब उसको एक जगह पे फोकस करते हैं और अपने इमोशंस को, थॉट्स को पावरफुल बनाते हैं तो इससे आपकी रियलिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। थॉट्स जो आपके माइंड से पास करती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हर चीज़ के लिए जो आपकी ज़िंदगी में होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हंटर्स जिन्होंने सीन्स ऑफ हंटिंग पेंट किए थे वॉल्स ऑफ केव्स पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया था एक इंस्टिंक्टिव वे में। जब वो इन पेंटिंग्स को देखते थे तो वो अपने मोटिवेशन और बिलीफ को इन्हेंस करते थे। आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके जहाँ भी आप जो भी कुछ सोचते हैं, प्लान्स बनाते हैं या डे ड्रीमिंग करते हैं, तो आप अगर एक सर्टेन गोल के बारे में सोचना शुरू करें और सोचते रहें तो आप अल्टीमेटली उसे अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। थॉट्स, आपकी थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती हैं जो आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। आपकी थॉट्स दूसरे माइंड्स तक भी जा सकती हैं, दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर सकती हैं। जब आप अपने ड्रीम्स पर फोकस करते हैं, अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपका इन गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। पावरफुल थॉट्स आपकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं और दूसरे लोगों की लाइफ को भी अफेक्ट करती हैं। तो आप कॉन्शियस रहें कि आप क्या सोचते हैं और अपने सब कॉन्शियस को नेगेटिव थॉट से फारिग करिए। द प्लेसिबो इफ़ेक्ट, डॉक्टर्स पुराने ज़माने में प्लेसिबो इफ़ेक्ट को यूज़ करते थे और आज भी यूज़ करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर की बोतल को इंजेक्शंस में देकर या शुगर पिल्स दे के अपने पेशेंट्स को उनको ये बताते हुए कि हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, जबकि वो मेडिसिन नहीं होती, वो सिर्फ शुगर, सॉल्ट या वाटर होता है। हम ये बिलीव करते हैं कि कोई लिमिट नहीं है कि बॉडी और माइंड क्या क्या कर सकते हैं एक इंसान को हील करने के लिए एक दफ़ा जब उसमें उसका लाइफ स्पिरिट फुली एक्टिवेटेड है, यानी उसका माइंड, बॉडी और स्पिरिट अकॉर्डेंस में है। हम ये बिलीव करते हैं कि रूट कॉज तमाम डिजीज़ का, चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल हो, वो लैक ऑफ लाइफ एनर्जी है, यानी कि उनका लाइफ स्पिरिट फुली अवेकन नहीं होता। और हम ये भी बिलीव करते हैं कि हीलिंग पावर नेचर की जब भी पेशेंट में एक्टिवेट होगी तो तभी ट्रू क्योर होगा और बॉडी अपने आप को खुद ब खुद ही हील कर लेगी। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो डॉक्टर्स जो शुगर, सॉल्ट या वाटर पेशेंट्स को मेडिसिन कह के देते थे, उससे वो हील भी हो जाते थे अगर वो बिलीव करते थे कि हम इससे फुली हील हो सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट में आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को यूज़ करते हैं, अपनी लर्निंग को यूज़ करते हैं, अपनी मोटिवेशन को यूज़ करते हैं, इमोशंस को, वर्बल क्यूज़ को, अपनी कंडीशनिंग को, और अपने माइंड को रिलीफ देते हैं कि मैं अब ज़रूर ठीक हो जाऊंगा, और पेशेंट इस तरह से ठीक हो जाता है, हर सिम्टम रिलीफ हो जाती है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, देर आर 4 मेन रीजन्स इन द ब्रेन। फ्रंटल लोब इज़ द मोस्ट मेन मैल्यूएबल पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। सेरिब्रल कॉर्टेक्स या नियो कॉर्टेक्स जो है वो हमारी फ्री विल को कंट्रोल करता है। ये हमारी ब्रेन के न्यूरॉन्स के 90% को स्टोर करता है और मैनेज करता है इंफॉर्मेशन को, अटेंशन को, अवेयरनेस को, थॉट्स को, लैंग्वेज को, और हमारी नॉलेज की रिकॉर्डिंग्स को, और हमारे एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस को। पेरिटल लोब पोजेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन विद द टेम्पोरल लोब कंट्रोलिंग स्मेल, साउंड, स्पीच एंड विजन। इवॉल्व योर ब्रेन एंड चेंज योर माइंड। फॉर एवरी थाट यू हैव, हर वो सोच जो आपके दिमाग में आती है उससे एक सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट निकलती है जो आपका ब्रेन रिलीज़ करता है एक अननोन नंबर ऑफ न्यूरोकेमिकल्स। न्यूरोकेमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ योर नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है हर थॉट को अकॉर्डिंगली, और इसमें आपके हार्ट, लिवर, लंग्स और हर बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है। विजुअलाइजेशन क्या है?
प्रैक्टिस ऑफ इमेजिनिंग व्हाट यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देते हुए देखना। जब बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे पास ये प्रोग्राम है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को असिस्ट कर सकें कि गेटिंग व्हाट वी वांट, इट मे सीम टू सिंपल फॉर इट मे सीम टू आउट देयर, बट द एक्ट ऑफ विजुअलाइजिंग योर ड्रीम्स कैन मेक देम मोर अचीवेबल। जितना आप अपने ड्रीम के बारे में सोचेंगे, मिसाल के तौर पर आप ये सोचेंगे कि मैं अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ और आप हर रोज़ इसको इमेजिन करके सोएंगे, तो एक दिन आप अपनी कंपनी बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। जी, विजुअलाइजेशन में आप काफ़ी कुछ विजुअलाइज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मार्स पे जाना चाहता हूँ, या मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, या मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूँ, या आप कोई भी चीज़ विजुअलाइज़ कर सकते हैं जो आपका दिमाग आपको कहे। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू अडेप्ट टू चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट बाय फॉर्मिंग न्यू न्यूरल कनेक्शंस ओवर टाइम, यानी कि न्यू न्यूरॉन्स और न्यू न्यूरल कनेक्शंस बना के ओल्ड ख़राब न्यूरल कनेक्शंस को ख़त्म करके एक इंडिविजुअल अपने ब्रेन को अडेप्ट कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को ब्रेन प्लास्टिसिटी भी कहा जाता है। एस्पेक्ट्स ऑफ आवर ब्रेन आर प्लास्टिक, they are adaptive and they can be altered in response to environment. Neuroplasticity explains how the human brain is able to adapt, master new skills, store memories and information, and even recover after a traumatic brain injury. न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से कैंसर के पेशेंट्स मरते मरते बच जाते हैं और अपने ब्रेन को हीलिंग की तरफ ले आते हैं, और दूसरी बीमारियां जैसे शिज़ोफ्रेनिया वगैरह भी न्यूरोप्लास्टिसिटी से ख़त्म की जा सकती हैं। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा ब्रेन एक ओल्ड ब्रेन से चेंज होकर एक न्यू ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और न्यू न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं जो पहले वाले ख़राब न्यूरॉन्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, डोंट फॉर